गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में लास्ट टाइम किया था हिंद यूनानी सिक्के। आज हम करेंगे सातवाहनों के सिक्के। तो चलिए शुरू करते हैं। सातवाहनों के सिक्के आज का टॉपिक है। सातवाहनों का शासनकाल 232 ईसा पूर्व के बाद आरंभ हुआ और 227 ईस्वी तक चला। सातवाहनों का शासनकाल कब से कब तक रहा? 232 ईसा पूर्व के बाद आरंभ हुआ और 227 ईस्वी तक चला। सातवाहनों के राजाओं ने अपने सिक्कों के लिए सीसा का उपयोग किया। सातवाहनों के राजाओं ने अपने सिक्कों के लिए किसका उपयोग किया? सीसा के उपयोग किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सातवाहनों का शासनकाल कब से कब तक रहा? 232 ईसा पूर्व के बाद आरंभ हुआ और 227 ईस्वी तक चला। इन्होंने किस धातु का उपयोग किया अपने सिक्कों के लिए? तो सीसा का उपयोग किया। चांदी के सिक्के अति दुर्लभ थे। जो इन लोगों ने कुछ लोगों ने चांदी के भी सिक्के यूज़ किए, लेकिन वो बहुत ही कम देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा लेड के मिले हैं देखने को। शीशे के अतिरिक्त सातवाहन राजाओं ने पोटीन नामक चांदी और तांबे की मिश्र धातु का प्रयोग किया। इन्होंने शीशे के अतिरिक्त चांदी और तांबा की एक मिश्र धातु होती है जिसे पोटीन कहते हैं, उसके उपयोग करके भी सिक्का का प्रयोग किया। तो देखिए, सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा सिक्के लेड धातु के यूज़ किए और पोटीन धातु नामक सिक्का भी उपयोग किया है जो चांदी और तांबा से मिलकर बने होते थे। सातवाहनों के सिक्कों में कोई सौंदर्य या कलात्मक गुण नहीं था, तथापि वे सातवाहन वंश के बहुमूल्य स्रोत हैं। ये जो सिक्के थे इनमें कोई कलात्मक गुण नहीं था, लेकिन ये सातवाहन वंश के लिए बहुत ही बहुमूल्य स्रोत थे। इन सिक्कों पर एक ओर हाथी, घोड़े, शेर या चैत्य की आकृति तथा दूसरी ओर उज्जैन के प्रतीक, दो पार गमन करने वाली रेखाओं को अंत में 4 चक्रों के साथ क्रॉस दर्शाया गया है। इन सिक्कों में क्या था? एक तरफ हमको हाथी, घोड़े, चैत्य की आकृति मिलती थी तथा दूसरी ओर उज्जैन प्रतीक, दो पार गमन करने वाली रेखाओं को अंत में 4 चक्रों के साथ क्रॉस करके दर्शाया गया है। इन सिक्कों पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। इन सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 232 ईसा पूर्व से शुरू होकर 227 ईस्वी तक रहा। इन्होंने किस धातु के सिक्कों का उपयोग किया है? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा लेड धातु के सिक्कों का उपयोग किया और क्या कहते हैं कि चांदी के जो सिक्के थे वो अति दुर्लभ थे इनके शासनकाल में। और इन्होंने पोटीन नामक धातु के सिक्के भी उपयोग किए जो चांदी और तांबा से मिलकर बने होते थे। इनके सिक्कों में कोई कलात्मक गुण नहीं था, सौंदर्य गुण नहीं था, लेकिन ये क्या थे? बहुत ही बहुमूल्य स्रोत हैं सातवाहन वंश के। और इनके सिक्कों पर एक और हाथी, घोड़ा, शेर, चैत्य की आकृति मिलती, वहीं दूसरी ओर उज्जैन प्रतीक, दो पार गमन करने वाली रेखाओं को अंत में 4 चक्रों के साथ क्रॉस करके दर्शाया गया है। और क्या है? इन सिक्कों पर प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाए। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, प्राकृत भाषा का उपयोग किनके सिक्कों पे किया गया है? तो सातवाहन राजाओं के सिक्कों पर प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। ठीक है, और इनका काल 232 ईसा पूर्व से 227 ईस्वी तक चला। और सबसे ज़्यादा किस धातु का उपयोग किया है सिक्कों के लिए? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा लेड धातु का उपयोग किया। और किस धातु का किया है? पोटीन धातु का उपयोग किया अपने सिक्कों के लिए, जो तांबा और चांदी से मिलकर बनी होती थी। और एक चांदी के सिक्के का उपयोग किया नहीं, इन्होंने चांदी के सिक्के बहुत कम यूज़ किए क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ होते थे। ठीक है, और ये बहुमूल्य स्रोत क्यों है? क्योंकि इन पर कोई कलात्मक गुण नहीं मिलता है, सौंदर्य दर्शन नहीं मिलता, इसलिए इन पर क्या कहते हैं, ये बहुत बहुमूल्य स्रोत हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इन्होंने अपने सिक्कों पर एक और हाथी, घोड़ा, शेर, चैत्य की आकृति दिखाई है और दूसरी ओर उज्जैन प्रतीक को दिखाया है। दो पार करने वाली रेखाओं को चक्रों से क्रॉस करके दर्शाया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून।